पुराने वक्तों की बात है जब गांव छोटे छोटे होते थे और बादशाह अपनी मर्जी के मालिक समझे जाते थे। एक ऐसा ही गांव था जिस पर एक अजीब सा बादशाह हुकूमत करता था। लोग उसे पागल बादशाह कहते थे क्योंकि वह ना इंसाफ जानता था न अकल। गरूर, जिद और तकब्बुर उसकी रगों में लहू की तरह दौड़ते थे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो को देखना पसंद किया। लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों, आपका एक क्लिक ही हमें मजीद अच्छी वीडियो लाने का मौका देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। महल ऊंचा और शानदार था, मगर दिल तंग और छोटा। रियाया के दिलों में बादशाह के लिए इज्जत के बजाय खौफ बैठ गया था। वह कहता था, यह सल्तनत मेरी है, यहाँ के लोग मेरे गुलाम हैं, मेरी इजाजत के बगैर कोई सांस भी नहीं ले सकता। उसके वजीर भी उसी के रंग में रंगे हुए थे, चापलूसी करते, झूठ बोलते और बादशाह के गुरूर को और बढ़ाते। गांव वाले अंदर ही अंदर उसकी हरकतों से तंग थे, मगर सामने कुछ कहने की जुर्रत नहीं करते थे। एक दिन सहर का वक्त था। बादशाह अपने महल के बड़े दरवाजे के पास सुनहरी कुर्सी पर बैठा गुरूर से झूम रहा था। वह लोगों को देखने में मजा लेता था कि सब उसके सामने झुके रहते हैं। इतने में चंद छोटे छोटे स्कूल के बच्चे रास्ते से गुजरे। वह खुशी खुशी हंसी मजाक करते जा रहे थे। एक बच्चा बोला, भाई नदीम, आज मैंने होमवर्क नहीं किया था, और वह होमवर्क तो हमारे बड़े सख्त और खतरनाक टीचर ने दिया था। वह मुझे डांटने और मारने ही वाले थे कि अचानक अंसार टीचर आ गए। उन्होंने मुझे बचा लिया। अंसार टीचर बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहता हूं, आई लव यू टीचर। यह सुनकर बाकी बच्चे हंसने लगे, लेकिन एक और बच्चा संजीदा लहजे में बोला, तुम अपने उस्ताद से मोहब्बत करते हो, अच्छी बात है, मगर सुनो, मैं तो अपने नबी मोहम्मद से मोहब्बत करता हूं। फिर वह परजोश लहजे में बोला, आई लव मोहम्मद। यह अल्फाज फिजा में गूंजे और करीब बैठा बादशाह चौंक गया। बादशाह ने तेवर बदलते हुए कहा, कौन है यह बच्चा? जल्दी पकड़ो इसे। सिपाही दौड़े और उस मासूम बच्चे को बादशाह के सामने ले आए। बच्चा घबराया हुआ था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। बादशाह गुरूर से बोला, ऐ बच्चे, तूने अभी क्या कहा? बच्चे ने हिम्मत से जवाब दिया, मैंने कहा था आई लव मोहम्मद, और इसमें क्या बुरा है? बादशाह का चेहरा लाल हो गया। वह चिल्लाया, मेरी सल्तनत में कोई मुझे हुक्म नहीं दे सकता, और न ही किसी और का नाम मेरी इजाजत के बगैर बुलंद कर सकता है। ले जाओ, इसे कैद खाने में डाल दो। सिपाही बच्चे को घसीट कर ले गए। बच्चा रोते हुए कहता रहा, बादशाह सलामत, मेरी क्या गलती है? मैंने तो सिर्फ अपने नबी से मोहब्बत का इजहार किया है। मगर जालिम बादशाह हंसकर बोला, मेरा कैद खाना मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहूं कैद करूं। तू मुझे सिखाने वाला कौन होता है? यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। लोग एक दूसरे से सरगोशी करने लगे। क्या तुमने सुना? बादशाह ने सिर्फ आई लव मोहम्मद कहने पर एक बच्चे को कैद कर दिया। माँ बाप के दिल दहल गए। जवानों के खून में जोश आ गया। बच्चों के चेहरों पर हैरत थी और बुजुर्गों की आंखों से आंसू बह निकले। जल्द ही यह सरगोशी नारे में बदल गई। हर तरफ लोग बुलंद आवाज से पुकारने लगे, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। कुछ ने अपने घरों के ऊपर बोर्ड लगा दिए, कुछ ने अपनी दुकानों पर जली हुरूफ में लिख दिया। स्कूलों के दरवाजे पर, मस्जिद की दीवार पर, यहां तक कि खेतों के किनारे भी यही जुमला चमकने लगा। गांव के हर बच्चे, बूढ़े और औरत के लबों पर यही नारा था। बादशाह ने जब यह देखा तो गुस्से से कांपने लगा। उसने हुक्म दिया, जो कोई भी यह अल्फाज कहे उसे पकड़कर कैद में डाल दो। सिपाही दौड़ दौड़ कर लोगों को पकड़ते, मगर एक पकड़ा जाता तो 10 और खड़े हो जाते और नारा लगाते, आई लव मोहम्मद। रफ्ता रफ्ता कैद खाना भर गया। इतने कैदी जमा हो गए कि दीवारों से शोर बाहर आने लगा। अंदर से सब मिलकर जोर जोर से पुकार रहे थे, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। बादशाह के कानों में यह सदा गूंजने लगी। अब वह न सो सकता था, न खा सकता था। उसका महल नारों से लरजने लगा। वजीर घबरा गए। एक दूसरे से कहने लगे, हमने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। जितना ज्यादा बादशाह सख्ती करता है, लोग उतना ही ज्यादा नारे लगाते हैं। बादशाह अब पागलों की तरह चलने लगा। वह कहता, उन्हें रोक दो, उन्हें खामोश कराओ, मेरी हुकूमत खत्म हो रही है।
अब हालात ये हो गए थे कि बादशाह का हर हुक्म नाकाम हो रहा था। सिपाही थक चुके थे, वजीर खौफजदा थे और महल की दीवारों से बाहर एक ही सदा गूंज रही थी, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। यह गांव वालों का इत्तेहाद था। कोई अमीर था, कोई गरीब, कोई किसान, कोई मजदूर, कोई बच्चा और कोई बूढ़ा। सब एक ही दिल की आवाज के साथ खड़े हो गए थे। बादशाह ने लोगों को डराया, धमकाया, सजा दी, कैद में डाला, लेकिन इस मोहब्बत को खत्म न कर सका। उसी गांव में एक बूढ़ा रहता था। उसके सफेद बाल और लंबी दाढ़ी देखकर हर कोई उसे इज्जत देता था। वह निहायत अक्लमंद और चालाक था। गांव वाले उसे दादाजी के नाम से पुकारते थे। जब उसने सुना कि बादशाह पागलपन में और जुल्म कर रहा है, तो वह मुस्कुराकर बोला, अब वक्त आ गया है कि कोई उसे आईना दिखाए। बादशाह गरूर में डूबा हुआ है, मगर उसे दलील और हिकमत से सीधा करना होगा। बूढ़ा अस्सा टेकता हुआ महल के दरवाजे तक पहुंचा। सिपाही उसे रोकना चाहते थे, मगर वह बोला, तुम्हारे बादशाह को मेरी सख्त जरूरत है, मुझे अंदर जाने दो। बादशाह को खबर दी गई कि एक बूढ़ा दरवाजे पर खड़ा है और कह रहा है कि वह तुम्हें बचा सकता है। बादशाह फौरन बोला, ले आओ उसे, शायद वही मेरे लिए कोई हल निकाले। बूढ़ा बादशाह के सामने आया। उसकी आंखों में सुकून और दिल में नूर था। बादशाह ने घबरा कर कहा, बूढ़े, ये गांव वाले मेरा जीना हराम कर चुके हैं। हर तरफ आई लव मोहम्मद के नारे लग रहे हैं। मेरा कैद खाना भर गया है। मुझे कोई तदबीर बताओ, वरना मेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, बादशाह सलामत, आपने एक बच्चे को सिर्फ इसलिए कैद किया कि उसने मोहब्बत का इजहार किया। क्या मोहब्बत पर भी कौफल लगाया जा सकता है? बादशाह गुस्से से बोला, यह मेरी सल्तनत है, मेरी मर्जी के बगैर कोई भी नारा नहीं लगा सकता। बूढ़े ने पुरसुकून लहजे में कहा, याद रखो, जिस मोहब्बत को अल्लाह ने दिलों में डाला है, उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपने जुल्म किया है, और जुल्म जब हद से बढ़ता है तो बर्बाद हो जाता है। बादशाह ने तंजिया हंसी हंसी, तो फिर क्या मैं सबको आजाद कर दूं? क्या मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊं? बूढ़ा करीब आकर बोला, बादशाह सलामत, शर्मिंदगी वह नहीं जो लोगों के सामने हो, असल शर्मिंदगी वह है जो अल्लाह के सामने हो। अगर आपने आज माफी मांग ली तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, और अगर जिद करते रहे तो आपका नाम हमेशा बदनाम रहेगा। यह अल्फाज तीर की तरह बादशाह के दिल में उतर गए। उसने पहली बार सोचा कि वाकई लोग उससे नफरत क्यों करने लगे हैं। उसके वजीरों ने हमेशा चापलूसी की, लेकिन इस बूढ़े ने सच कहा। बादशाह की आंखों में नमी आ गई। वह धीरे से बोला, बूढ़े, अगर मैं माफी मांग लूं तो क्या लोग मुझे माफ कर देंगे? बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बादशाह सलामत, लोग बड़े दिल वाले होते हैं। वह आपके जुल्म को भूल जाएंगे अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह के आगे झुक जाएं। बादशाह ने थके हुए लहजे में कहा, तो फिर मुझे रास्ता दिखाओ, मैं अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगले दिन बादशाह ने पूरे गांव को महल के सामने जमा होने का हुक्म दिया। गांव वाले हैरान थे कि आज फिर क्या होने वाला है। कुछ डरे हुए थे, कुछ परजोश। जब सब लोग जमा हो गए तो बादशाह बड़े दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर गरूर के बजाय नरमी थी। वह बोला, ऐ मेरे गांव के लोगों, मैंने तुम पर जुल्म किया। मैंने एक मासूम बच्चे को कैद किया। मैंने तुम्हें डराया और तुम्हारी आवाज दबाने की कोशिश की, मगर मैं हार गया और तुम जीत गए। गांव में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने आगे कहा, मैं आज सबके सामने ऐलान करता हूं कि मैं माफी मांगता हूं। मैं कैदियों को आजाद करता हूं और आज से मैं खुद भी सजदे में गिरकर अल्लाह से माफी मांगूंगा। फिर बादशाह ने सबके सामने वुजू किया, मस्जिद में गया और पहली बार सच्चे दिल से नमाज पढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कैदियों को रिहा कर दिया गया। बच्चे, जवान, औरतें सब खुशी से झूमने लगे। पूरा गांव एक ही सदा से गूंज उठा, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। मगर अब यह सदा गुस्से या एहतिजाज में नहीं थी, बल्कि खुशी और शुक्राने में थी। बादशाह भी उसी हुजूम में खड़ा था और उसके लबों पर भी पहली बार यही अल्फाज थे, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि गरूर और तकब्बुर हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है। मोहब्बत ए रसूल व रोशनी है जो कभी बुझाई नहीं जा सकती। जुल्म आरिजी होता है, मगर हकन हमेशा गालिब आता है।
जब लोग एक मकसद पर इकट्ठे हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं हरा सकती। असल इज्जत झुकने में है, अल्लाह के सामने और हक के सामने।